तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडिया से सऊदी अरब आने के बारे में। जो आप लोगों का सवाल आ रहा है, क्या इंडिया से सऊदी अरब आते हैं तो हमें सुई क्यों दिया जाता है। दूसरा सवाल कि क्या हम टैटू लगाए हैं तो क्या आ सकते हैं। तीसरा सवाल एज लिमिट कितना होना चाहिए। ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। कितना पैसा लग जाता है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले तो यहाँ पे ये बता देते हैं कि अगर मेडिकल के बारे में बहुत लोगों का सवाल है कि भाई मेडिकल जो होता है तो उसमें सुई क्यों दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेडिकल जो होता है उसमें एक्सरे, खून, पेशाब और आपका जो है एक सुई भी दिया जाता है, जो कि कहीं कहीं दिया भी जाता है, कहीं कहीं नहीं भी दिया जाता है। तो मैं लगभग 3-4 बार मेडिकल कराया हूँ, तो मुझे 2 बार लगभग मैं सुई मुझे दिया है। यहाँ पे आपको एक सुई देता है, जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो आपको मेडिकल करवाना केवल बोलता है एजेंट कि जब आप मेडिकल करवा लो। जब आप मेडिकल कराने जाते हैं तो 4-5 हज़ार रुपया लग ही जाता है, ये पता ही है। तो मेडिकल में ये सुई क्यों दिया जाता है, तो सुई इसके लिए दिया जाता है क्योंकि इतना तो मुझे पता नहीं कि सुई क्यों दिया जाता है, लेकिन दिया जाता है। हो सकता है कि इन्फेक्शन, आप कोई कंट्री में जा रहे हैं, कोई बीमारी ना हो या फिर कुछ ऐसा होगा उसमें जो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्टर ही पूछे नहीं कभी कि क्यों दिया जाता है। तो सुई भी दिया जाता है, खून, पेशाब, एक्सरे जो है वो सब मेडिकल में होता है। 4-5-6 हज़ार रुपये आपको जो है लग जाता है। तो ये समझ गए। सुई भी जो है दिया जाता है, पेंट भी जो है कहीं कहीं खोलता है, कहीं कहीं नहीं खोलता है। जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं 4-5 बार मेडिकल कराया हूँ वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सवाल नंबर 2 ये है कि एज लिमिट कितना होना चाहिए अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हैं तो देखिए, अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हैं तो एज लिमिट जो है लगभग आपको 23 तक होना चाहिए मिनिमम। 23 मतलब 23 साल अगर आपका हो गया है तो ही आप इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन आपको एजेंट लोग जो है फंसाते भी रहते हैं कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है, आपको हम 22 है उम्र आपको हम भेज देंगे, 21 है उम्र आप जा सकते हैं। लेकिन जो मैं परफेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद फंसा था इस चक्कर में, क्योंकि मुझे खुद ही एजेंट बोलते थे कि जा सकते हैं। ECNR पासपोर्ट वाले का आप लोगों को पता ही कि 15 से 20 दिन में जो है ऑफिस वाले सब काम कर देते हैं। तो अगर आपके पास ECNR पासपोर्ट है तो इंडिया से सऊदी अरब 15 से 20 दिन में आप आ सकते हैं। सवाल ये भी है कि इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए कितना पैसा लग जाता है। तो देखिए, इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए पैसे के बारे में बात करें तो आपके ऊपर जितना है, 2 लाख है, 5 लाख है, आप जितना दे सकते हैं एजेंट को। जैसे ही आप मुझे ही देंगे, बोलेंगे भाई कहीं वीज़ा दे, तो मैं आपको दे दूंगा। मैं आपसे 3 लाख बोलूँ, 2 लाख बोलूँ, तो आप हमें दे देंगे, जितना आपका मर्जी होगा उतना देंगे। लेकिन जो वीज़ा का लिमिट होता है, जो खर्चा होता है, लगभग 50-60 हज़ार के अंदर आप जो है इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं अगर आपके पास ECNR पासपोर्ट है तो। ECNR पासपोर्ट वाले का 80 हज़ार भी लग जाता है, एजेंट लोग ले लेते हैं, क्योंकि 10 हज़ार रुपया, 5 हज़ार रुपया वो इमिग्रेशन में खर्चा होता है। बस मेडिकल कराते हैं, वो एजेंट तो कोई कराता ही नहीं है आपका मेडिकल, क्योंकि एजेंट ये कभी नहीं बोलेगा कि चलो मैं आपका मेडिकल का जो है पैसा देता हूँ, आप मेडिकल कराएं। हो सकता है कि कोई कोई एजेंट जो है बोलता भी है कि जाओ मैं अपना पैसा देता हूँ, मेडिकल आप कराओ। इस वजह से वो मेडिकल के पैसा नहीं देते एजेंट लोग, क्योंकि अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो आप तो चले जाएंगे, लेकिन मेडिकल का पैसा जो है एजेंट का खर्चा हो जाएगा। तो खास करके देखे होंगे ज़्यादा करके तो आपको ही एजेंट बोलेंगे कि जाओ भाई मेडिकल कराओ, अपना खुद का पैसे क्या कराना पड़ता है। जब आप पास हो जाते हैं तब जाके वो वीज़ा वूजा जो है लगाते हैं। तो आने का जो है 60 से 70 हज़ार में इस तरीके से जो है आप सकते हैं। अब सवाल यह भी है कि भाई ये वीज़ा कहाँ मिलता है, क्योंकि हम भी आए थे नए नए तो पता नहीं था भाई, क्योंकि जो आया रहता है उसको तो पता होता है। तो वीज़ा के बारे में बात करें तो देखिए, वीज़ा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, हर सिटी में आप जाना पड़ेगा। जैसे गांव में तो आपको पता है कि गांव में अगर वीज़ा ढूंढेंगे तो एजेंट लोग मिलेंगे, हमारे जैसे आपके जैसे आदमी लोग, वो लोग का कॉन्टैक्ट रहता है। तो वो लोग ऑफिस से जो है, जैसे कि ऑफिस में 50 हज़ार में भेज रहा है तो आपसे 80 हज़ार, 1 लाख रुपया मांगेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत एजेंट पे जो है भरोसा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आदमी बंदा सही है, भेज रहा है, उसका बैकग्राउंड पहले चेक करिए कि यह सही में वो आदमी इतना आदमी को भेजा है। जो गांव में रहता है वो आदमी से थोड़ा पता करिए कि यह आदमी सही है कि नहीं, ठीक है। आप किसी एजेंट पे डायरेक्ट भरोसा मत करिए, क्योंकि एजेंट होता है, मतलब उसको पैसा से मतलब है, ना कि आपका काम से मतलब है। आपको भेज दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे आ भी जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ऐसे अच्छे अच्छे आदमी लोग हैं जो यहाँ पे आके फंस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको वहाँ पे बोला कि 1800 सैलरी है, यहाँ पे आप आ गए हैं, जैसे कि कोई बोला कि जाओ भाई ड्राइवर का काम है, या फिर ट्रक ड्राइवर का काम है, या फिर
होटल का काम है, वेटर का काम है, किचन, वहाँ से आपका सब कुछ हो गया। हाँ, एक चीज़ फिक्स होता है, जैसे कि आपका इंटरव्यू होता है, कोई सा भी देखिएगा ऑफिस में इंटरव्यू होता है, उसमें सामने टू सामने आपको बात करना है। जैसे उसमें अगर पास हो जाते हो तो ये 100% गारंटी रहता है कि इसमें जो है यही काम आपको जो है सऊदी अरब में आएंगे तो आपको जो है मिलता है। लेकिन ऐसे जो है अगर आप ऐसे बहुत लोग फंसते हैं भाई, ऐसे हज़ारों लोग यहाँ पे करोड़ों लोग जो है फंसे होते हैं और डेली यहाँ पे सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी का चक्कर भी लगाते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि वहाँ पे ऑफिस वाले जैसे कि आपको फंसाने के लिए क्या क्या करेंगे, जैसे कि ये करेंगे कि भाई हमारे पास वीज़ा है, क्या कौन काम में जाना है, चलिए एक काम में जाना है, बोलेगा हाँ है। वो क्या करेगा, आपका पासपोर्ट ले लेगा। पासपोर्ट लेने के बाद फिर क्या करेगा, महीना दिन हो जाएगा तो आप तो कॉल करेंगे भाई क्या हुआ, तो वो बोलेगा कि भाई वीज़ा नहीं है, ये काम नहीं, वो काम में जाओ। आप क्या करेंगे मजबूरी में, चल भाई लगा दे, ठीक है, आपको बोल दिया 1 लाख रुपये, चल भाई लगा दे, लगा दिया, मजबूरी में होते होते 1-2 महीना हो गया, चल भाई जो भी काम है लगा दे। ये क्या होता है, इसी में आदमी जो है फंस जाता है। वो क्या करता है, सबसे जो जो जिसमें कोई नहीं जाता रहता वो काम में आपको जो है डाल लेता है। जब वो आपको डाल देगा तो क्या होगा, जैसे कि कहीं आए, जैसे कि आप चलाते थे, कोई अच्छा काम करते थे, आप जब नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हो सकता है तो यहाँ पे बकरी चराने के लिए भेज देगा। यहाँ पे आने के बाद कोई किसी का नहीं होता है ना। अब जैसे आप ही आएंगे तो ये नहीं है कि अपना इंडिया के जैसा हर वैसा आदमी रोड पे घूमते रहता है, देखे ही होंगे वीडियो में, गाड़ी ले करके हर एक आदमी गाड़ी से आता है और जाता है, न कि साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके आदमी घूमते रहेंगे। जो आप उसको भी बोल दीजिएगा कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें हेल्प करिए, फन्ना चिन्ना, जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा। जैसे इंडिया में देखिए तो किसी को भी आप बोल सकते हैं कि भाई हमें मार रहा है, हमें गाली दे रहा है, फन्ना चिन्ना, आप अपना दिल के बात जो है शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आते हैं और मान लीजिए कि कोई काम में भेजा, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बकरी चराने के लिए देखे ही होंगे वीडियो सब में, बकरी चरा रहे हैं, कोई 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये एजेंट को दे के आए हैं, कोई ऊँट चरा रहा है, धूप में, पानी नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं दे रहा है, और वहाँ से मैंने बात है कि आपका पासपोर्ट ले लिया है, क्या आपका पासपोर्ट ही ले लेगा, आपका मालिक आएगा। लेकिन एक बात चीज़ ध्यान में रखिएगा ज़रूर, अगर आप आते हैं तो मेन चीज़ है आपका पासपोर्ट। अगर आपके हाथ में पासपोर्ट रहता है, देखिए जो कानून का नियम है जो इंडिया का ही है, तो पासपोर्ट के पीछे देखिए लिखा होगा कि ये पासपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपका है, ये किसी का नहीं है, ठीक है। अगर ये पासपोर्ट खो जाता है या फिर कहीं गुल हो गया तो मतलब एम्बेसी जो होता है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में है, चाहे कोई सा भी कंट्री में जाते हैं, उस कंट्री का एम्बेसी में जमा करिए, सरकारी गवर्नमेंट के पास ये पासपोर्ट अगर किसी का गुल हो गया तो जमा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि ख़राब आपका मालिक मिल गया, आपका पासपोर्ट नया नया ले लेता है, तो ये पासपोर्ट गलती करके आप नहीं दीजिए। क्योंकि मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको कंपनी वहाँ से बोला कि भाई जाओ रियाद या दमाम, कोई सिटी का नाम बोलो, वहाँ पे काम करना है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको तो पता ही नहीं रहेगा नया में कि सिटी किधर है, क्या किधर है। आपको गाँव की तरफ लेके चला गया टैक्सी वाला, वहाँ लेने के बाद जैसे ही आप उतरे, आपका मालिक जो है पासपोर्ट ले लेगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसे कि ले लिया तो आप क्या करेंगे, ले लेता है तो आप न, जैसे कि दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, जैसे कि हम दिल्ली में आगे हैं, गांव इलाका है, मुंबई में जाना है, सिटी इलाका है, अब तो हम वहाँ पे फंस गया। वहाँ से अगर हम निकलते हैं तो यहाँ भी बॉर्डर होता है, चेकिंग होता है, हर जगह पुलिस होता है। आपके पास नए नए अगर आए रहेंगे तो पासपोर्ट नहीं रहेंगे तो आप जाएंगे भी, गाड़ी भी, मान लीजिए कि आपके पास पैसा भी है, गाँव वाला भी है, और टैक्सी जो है उसको जो है टैक्सी वाले को पैसा आप जो है देंगे, ठीक है, कि भाई हमें यहाँ से वहाँ जाना है, लेकिन वो भी कहेगा कि आपके पास क्या प्रूफ है जाने के लिए, क्योंकि रास्ता में अगर चेकिंग हो गया तो पासपोर्ट तो आपके पास इंडिया का होना चाहिए। तो ये पासपोर्ट भूल करके आप जो है कितना भी हो जाए, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पासपोर्ट नहीं देना है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप मजबूरी में तो आदमी पकड़ के, तो जहाँ दोस्त है, आपका भाई है, कोई भी है, वहाँ आ जाएंगे, चाहे सिटी में आ जाएंगे, पुलिस के पास भी जा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे पास हुआ है, हमको मारा फना चाहिए, ये सब तो शेयर कर ही सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट रहता है तो बहुत चीज़ है, होता है आदमी को, क्योंकि नया नया आप आते हैं तो बहुत ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो फटक करके आपका एकामा बना देंगे, सिम ले सकते हैं, फन्ना चिन्ना। लेकिन बहुत ऐसे जहाँ पे है जो आपका एकामा ही नहीं बनाएगा तो अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, फन्ना चिन्ना। लेकिन ये ज़्यादा करके को फोकस करिए, कोशिश करिए कि जब भी आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो आप अपने पासपोर्ट से थोड़ा 1000-2000 रुपया पकड़ के चलिए इंडिया का। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ से पासपोर्ट पे आपको सिम मिल जाता है। सिम कोई सा भी गांव में ही क्यों ना फंस जाए, कहीं भी आप फंस जाएंगे तो सिम ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि सिम आपके पास रहता है तो बहुत सारा हेल्प होगा। हो सकता है कि आपका कभी कंपनी अच्छा ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर से आप कॉल करके आप दोस्त या फ्रेंड या गांव में भी बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है।
क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर आप एजेंट को भी कॉल करते हैं या फिर ऑफिस वाले को भी कॉल करते हैं तो वो क्या करेगा, उसको पैसा तो मिल गया, आपको तो भेज दिया, वो क्या करेगा ऑफिस वाला, वो और जो है कफिल को बोलेगा, वो जो आपका कंपनी या मालिक होगा उसको बोलेगा कि इसको बहुत पीटो, ये करो कि ताकि वो यहीं पे रहे, बकरी चराए, वो यहाँ से भाग ना सके। ठीक है, क्योंकि वो तो आपको भेज दिया। आप अगर उसको बोलेंगे कि भाई तूने हमको ये जगह पे क्यों भेज दिया, आपका घर का आदमी बोलेगा कि हमारा बच्चा फंस गया है, हमारा बच्चा ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो आदमी क्या करेगा, एजेंट, वो तो गुलाम रहता है ना। जहाँ पे आपको अच्छा या घटिया जगह वो भेजता है एजेंट, तो उसको थोड़ी पता होता है कि भाई हम कहाँ भेज रहे हैं आदमी को, और पता भी होता है तो वो आपको शेयर नहीं करता है। अगर आपके घर का या फिर आप खुद फ़ोन करके उसको बताते हैं एजेंट को, तो वो आप क्या, बहुत एजेंट होता है कि वो क्या करेगा, वो कफिल को या कंपनी को बोल देगा कि इसको पीटो पाटो, अच्छी तरह सुधार दो, यहीं पे वो काम करे। ऐसा भी बहुत जगह होता है। तो ये सब चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा आने से पहले। ठीक है, ज़्यादा करके फोकस करिएगा। आने से पहले जो है पासपोर्ट पे सिम मिल जाता है, सिम लेने का कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास सिम रहेगा तो आप इंडियन एम्बेसी को भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे पुलिस होता है उसको भी कॉल कर सकते हैं कि सर हमारे पास ऐसा ऐसा बात है, हम इस जगह पे हैं, हमें मार रहा है, हमें पीट रहा है, हमें सैलरी नहीं दे रहा है, तनख्वाह नहीं दे रहा है, काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो या फिर खाने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, बहुत ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे आदमी लोग तकलीफ इस वजह से ज़्यादा करके, खुद भी अपना भी गलती होता है और खुद अपना नसीब भी होता है। ठीक है, तो इसमें बोल नहीं सकते हैं कि भाई इंडिया से सऊदी अरब आएंगे या फिर कोई सा भी कंट्री जाएंगे तो वहाँ पे हमारा यही काम रहेगा। जो नसीब में जितना हो सके उतना ही आपको जो है मिलेगा। तो ये था आप लोगों का सवाल, आने के लिए जो है कितना लिमिट होना चाहिए, और जो भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना दिन मैं यहाँ पे रहा हूँ, आदमी लोगों को देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जो है आप लोगों को जो है ये सब बात जो है शेयर करता हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत लोगों का कमेंट आता है। क्योंकि नए नए जब आदमी आता है तो सिर्फ जोश रहता है कि भाई हम कैसे भी वहाँ चले जाए, क्योंकि यहाँ पे मजबूर है, वहाँ पे जाने के बाद फंस भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने इंडिया में क्या है, दिक्कत भी है तो अपना दोस्त, फ्रेंड, माँ बाप अगैरह वगैरह उसको साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका जो है एम्बेसी और पुलिस उसको ही शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपका कंपनी या मालिक यहाँ पे भाई बोलते हैं ना, अच्छा भी मिलता है। क्यों आदमी लोग देखते हैं ऊँट चराता रहता है, बोलते रहता है, रोते रहता है, तो इसी के वजह से गलती करते हैं। अब तो इंटरनेट का दुनिया हो गया, हर एक चीज़ आप शेयर करते हैं, हर एक चीज़ इंटरनेट पे देखते हैं तो पता चल ही जाता है। लेकिन जो छोटा छोटा जो बात था, जो पॉइंट था, जो आप लोग को समझ में आ सके, जो नया आदमी आना चाहता है उन लोगों को जो है, जो मैं झेला हूँ और जो मुझे जितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं सोचा कि आप लोगों को भी जो है बता देना चाहिए, ताकि आने के टाइम में आपको जो है आपके साथ ऐसा ना हो। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आने के बाद आप लोग देखते ही होंगे वीडियो में जो है परेशानी झेल रहा है। तो दोस्तों चलिए, और अगले वीडियो में कोई और भी आप लोगों का जो है कमेंट होगा तो मैं शेयर करूंगा। जो भी अब मुझे लगा कि आप लोगों के साथ जो नए नए आदमी आ रहे हैं उसके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये जानकारी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।